तो आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है। क्योंकि भाभी इस चैप्टर से 5 नंबर पूछता है सिविक्स का, ठीक है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, बहुत ही आसानी से इसमें बहुत वीवीआई क्वेश्चन को चुना गया है, ठीक है। आप लोग कृपया शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। पहला नंबर सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना एक ही कुपरिणाम है, ठीक है। क्षेत्रवाद की भावना एक ही कुपरिणाम है, मतलब अलंगावाद, ठीक है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था? तो पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है तो धर्म पर। किस पर होता है? तो धर्म पर। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 61 है। महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 61 है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कला लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है तो जेड गुड्डी, ठीक है। जेड गुड्डी जो है रंगभेद के विरोधी नहीं है, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो एक धर्म के दूसरे से श्रेष्ठ, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ पर आधारित है, ठीक है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमें अभिप्राय होता है क्या? तो समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से, ठीक है, कि स्त्री और पुरुष के जो अलग अलग भूमिकाएं होती है इससे होती है, ठीक है। अगला 8 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है बाबू? तो हो जाएगा एक धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को क्या होता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्ण लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी तो 10%। कितना है? तो 10%। भारत का एक राष्ट्र है तो धर्मनिरपेक्ष है। क्या? तो धर्मनिरपेक्ष है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर है तो 80%। कितना है? 80%, ठीक है। इंग्लैंड में महिलाओं को अव्यय पदाधिकारी किस वर्ष प्राप्त हुआ है? तो 1918 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1918 ईस्वी में हुआ, ठीक है। चलिए अगला है, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने दी? तो ब्रिटेन में। कहाँ दिया? ब्रिटेन में। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है तो 40% है। कृषि में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है? तो 40% है, ठीक है। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 78 है। महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 78 है। किस देश में धार्मिक और जाति आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ता है? तो यूगोस्लाविया में, ठीक है। प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से। कौन सा धर्म से? तो ईसाई धर्म से, ठीक है। चलिए आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास जरूर कीजिए, ठीक है। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो रूस में, ठीक है। सांप्रदायिक संबंधित है तो धार्मिक कट्टरता। धर्म को समुदाय मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति कहलाता है सांप्रदायिक कहलाता है, ठीक है। सिंगली किस देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई है? तो सिंगली किस देश की राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई है? श्रीलंका का। किसका? तो श्रीलंका का। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो फ्रेंच को। किसको? किस भाषा को बोलते हैं? तो फ्रेंच भाषा को, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19वें देश में सभी नागरिकों को कौन सा मूल आधार दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिकता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है तो भाषा का। श्रीलंका में जो है भेदभाव का क्या है? तो भाषा का। भारतीय संविधान में आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। कौन है बाबू? तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है बाबू ध्यानपूर्वक इसे देखिए, ठीक है। कह रहा है क्या कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? या विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है, ठीक है। चलिए वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के शेयर जरूर से जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।